और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तोरावाटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो संगोष्ठी हम कर रहे हैं, जो परिचर्चा आपको देखने को मिलेगी, ये रिट एग्जाम को लेकर है। रिट एग्जाम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंटों को हम अवगत करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि महामारी का दौर जो चल रहा है, ये एक विडंबना है, बड़े एक दुख की बात है। क्योंकि इस कोरोना काल में हमारी जो पूरी उम्मीदें थी, जो 16 लाख बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनकी पूरी उम्मीदें, उनकी आशा सारी ध्वस्त हो चुकी हैं। हम सभी को पता है कि कोरोना काल में ये कोरोना जो है, ये वायरस जो है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में एग्जाम हेल्ड होना इम्पॉसिबल लग रहा है। अभी माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह जी, उनके ट्वीट के माध्यम से भी पता चला है कि एग्ज़ाम 99% नहीं होगा 20 जून को। हमें लग रहा है क्योंकि इसमें अभी वक्त है दोस्तों, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सतत, नियमित, कंटिन्यूटी बिल्कुल बराबर रखना आप, क्योंकि आप ये मान के चलना कि 24 मई तक जो पूर्णतः लॉकडाउन लगा हुआ है, संपूर्ण लॉकडाउन, इसके बाद में एग्जाम हो सकता है। गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी हो सकता है कि 20 जून को ही आपका एग्जाम करवा दिया जाए, तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो आपको कहीं पर भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको रेगुलर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, पूरा कंसंट्रेट करना है। और हम इस परिचर्चा में मेरे साथ में जो आप सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही विद्वता के धनी और जो लाखाजी सर हैं, जो तोरावाटी इंस्टीट्यूट के निदेशक डायरेक्टर पद पे पदासीन हैं, और इन्हीं की छत्र छाया में ये कोचिंग संस्थान जो है पुष्पित पल्लवित हो रहा है और एक वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। हजारों स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं संस्थान परिवार में, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनकी पहल के ऊपर हम लाइव क्लासेस के माध्यम से सभी बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। और बच्चे हमारे चैनल को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, काफ़ी स्नेह दे रहे हैं, बराबर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव नहीं आ सके थे, तो दोबारा से हम ये पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी, लगभग सारे सब्जेक्ट आपको घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान में रखना, रिट अभ्यर्थी पुनः सुनेंगे कि EWS के जो फॉर्म हैं वो दोबारा से रीओपन होने हैं, तो उसमें भी टाइम जाया होना है। तो हो सकता है एग्जाम हो या नहीं हो, इसकी परवाह आपको नहीं करनी है। आप रेगुलर अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करें, पूरी अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें। और मैं आपके मेरे विचार के साथ साथ मेरे साथ में मेरे जो साथी हैं लाखाजी सर और ललित जी खुरमपुरा, वो भी अपने विचारों से आपको अवगत करवाएंगे। तो मैं अभी ये जो रीट से संबंधित जो परिचर्चा होगी, उसमें लाखाजी सर अपने विचार आपके सामने रखेंगे। लो सर। नमस्कार दोस्तों, देखो 20 जून की आपकी एग्ज़ाम होनी थी और इस कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गई। और अभी पता नहीं है कि ये 20 जून होगी या नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक है कि ये कन्फर्म हो चुका कि अभी 20 को नहीं होनी है। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी रेगुलर रखना, क्योंकि अपना मैं एक बात आपको बताता हूँ इसके माध्यम से कि अपना ये दाहिना जो हाथ है, हम इसको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। और जब जैसे इसको सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं तो इसमें ताकत दुगनी होती है। ये हम काम में नहीं लेते, इसमें वो ताकत नहीं है। फुटबॉल खेलते हैं हम, राइट हैंड से जब किक मारते हैं तो गोल उस पार चली जाती है, तो वो धीरे धीरे जिसमें ज़्यादा ताकत होगी, ठीक है, और तो स्वाभाविक है कि उस अंग ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। ये हमारा दाहिना हाथ है, इसमें इससे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा यूज में लिया है इन्होंने। और इसी की वजह से
इसमें ताकत उभरी है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि आप लगातार तैयारी करें, बार बार तैयारी करें, और जो भी आपके कंसेप्ट है ये ना बोले आपकी एग्जाम पता नहीं 5 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी कि अब कब होगी कब नहीं होगी, पता नहीं ये कोरोना काल कब तक है। देखो, आप ही नहीं, हम सब, पूरा विश्व इस कहर को झेल रहा है, और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, और इसकी वैक्सीन वगैरह बन भी गई, फिर भी और नए नए आयाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो जल्दी इस पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि बस आप निरंतर रेगुलरिटी बनाए रखना अपनी पढ़ाई में, आपको सफलता प्राप्त होगी। ये नहीं है क्योंकि आज जिसने इतिहास रचा है, निरंतरता जो लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त की है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लगातार तैयारी रखना। अब आप ललित जी सर हैं, उनसे विचार सुनिए। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी जो हमारे जो सर हैं SK लाखा जी और डॉक्टर कुमार बसंत जी, उन्होंने सब कुछ बातें बता दी हैं। फिर भी मैं प्यारे विद्यार्थियों में आपसे यही कहना चाहूँगा कि एग्जाम चाहे अभी हो चाहे बाद में, अपने को रेगुलर अपनी तैयारी करना है। मतलब अपने को तोड़ना नहीं है, अपनी तैयारी को बीच में तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। मैं कई बार कहता रहता हूँ आपको, ऑफलाइन क्लास में भी अपन कहते रहते हैं कि अपन जब तक सफलता को जब तक अपन तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपके लिए जो इस तोरावटी जो संस्थान के द्वारा जो बनाया गया यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें उसको, और आप उसके सारी क्लास अटेंड करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और आपको हर चीजें निःशुल्क आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, और आपके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अब जो नया जो फंडा जो आएगा आपके लिए, मतलब हर चीजें आपको गाइडलाइन दे दी जाएगी कि रीड के अकॉर्डिंग टू कि हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम आपके लिए नोट्स है, PDF है, और जो जितने भी सॉलिड पेपर जो आपको करवा दिए जाएंगे। लेकिन आप जो भी एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, आप ऐसा कभी ना सोचें कि पोस्टपोन हो रही है, हो जाने दो, आपको कोई परवाह नहीं है। गवर्नमेंट करवाएगी, उनका करवाने का काम उनका एग्जाम, अपना काम है पढ़ने का। तो प्यारे विद्यार्थियों, कि आप अपने लक्ष्य से ना भटकें, क्योंकि एग्जाम जाएगी तो 10-15 दिन रोज या बाद चली जाएगी, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन लगना स्वाभाविक है। गवर्नमेंट को एग्जाम करवाना स्वाभाविक है। 101% एग्जाम होगी, अब नहीं तो 2 महीने बाद में होगी। तो मेरा कहना यही है कि आप सुचारू रूप से आप पढ़ते रहें। धन्यवाद। और सर आप और बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी रेगुलर रखना आप, और इस रेगुलर तैयारी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से धावक मैदान में दौड़ लगाता है, कई बहुत से ऐसे धावक होते हैं जो एक साथ दौड़ लगा के वो मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है क्योंकि एक सिस्टम के अनुसार अगर वो अपनी रेगुलरिटी बनाते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं, तो उनको सफलता जरूर मिलती है। और अपना जो टॉपिक है, कोई भी XYZ किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके एक एक टॉपिक हम करवा देंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा PDF फाइल बन रही है, कुछ दिनों में ये तैयार हो जाएगी, उसके बाद में आपको ये करवा देंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे हमें लाइव क्लास होगी और एक एक पार्ट, जैसे ललित जी सर ने मेवाड़ का इतिहास करवाया, अब मेवाड़ के इतिहास से जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आपको यहाँ बोर्ड पे हम लाइव में करवाएंगे। वसंत जी सर ने अक्षांश देशांतर रेखाएँ करवाई, चक्रवात करवाई, पृथ्वी की वो गतियाँ, और जो भी है हमारा पूरा बस जी जान से हम लगे हुए हैं, और बस हम भी आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप भी अपनी रेगुलरिटी बनाए रखना। धन्यवाद। दोस्तों, कम शब्दों में सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे आप तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और ये जो ईयर है, अब जैसे अब देखो आप, ये मई माह चल रहा है, ये साल निकल रहा है, लेकिन इस साल को शायद नहीं निकलने देंगे हम। निश्चित रूप से आपको वो अचीवमेंट्स मिलेगा। आप तैयारी अपनी बरकरार रखें। अभी सर ने बोला
कि जैसे फुटबॉल गेम से संबंधित जो एग्जाम्पल देके बताया कि जितना ज़्यादा प्रयास करोगे उस क्षेत्र में उसकी प्रगति निश्चित रूप से है। और डार्विन ने भी बात बोली है, ये लेमार्क ने भी बात बोली है विकासात्मक सिद्धांत के द्वारा कि जिस अंग को ज़्यादा उपयोग कर रहे हो आप, उसका निश्चित रूप से ग्रोथ होना है, उसका विकास होना है। ललित जी सर ने भी बोला, बहुत अच्छी बात बताई कि एग्जाम नहीं कभी का हो, आपको बिल्कुल अपने तैयारी के ऊपर डेडिकेशन दिखाना है, दृढ़ संकल्पित रहना उसके ऊपर, और नियमित रूप से आप अपने अध्ययन के ऊपर पूरा फोकस करोगे और रेगुलर आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। बस दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।